जनरली काफी लोगों को लगता है कि फ्रीबीज मतलब ही देश के लिए लॉस है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो जाता है। गवर्नमेंट जो पैसा रोड्स बनाने के लिए या ब्रिजेस के लिए रखती है, वो पैसा अब गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाता है। एंटायरली गलत नहीं है ये, बट फ्रीबीज को हम इतना सिंपली जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके इम्पैक्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है इकोनॉमी के अंदर। और इस वीडियो में मैं बस इकोनॉमिक एंगल से ही बात करूंगा, तो मोरालिटी को थोड़ा हम साइड में रखेंगे। गवर्नमेंट कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसको हर साल अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट दिखानी है और अपने बुक वैल्यू को बढ़ाते रहना है। गवर्नमेंट का काम ही है उसके पास जो पैसा आ रहा है टैक्स के फॉर्म में, उसको सही मायने में देश और देशवासियों के हित के लिए खर्च किया जाए। एक अच्छे गवर्नमेंट की कोशिश यही होती है कि कैसे वो अपना पैसा खर्च करे जिससे कि लोगों का भी वेलफेयर हो और फ्यूचर में उसका रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन भी ज्यादा हो सके। फ्रीबीज भी एक तरह से एक्सपेंसिव है, लेकिन एक अच्छा फ्रीबी, जिसको के स्टैंडर्ड वर्डिंग्स में वेलफेयर स्कीम बोला जाता है, वो वही है जो इन द लॉन्गर रन इकोनॉमी को पॉजिटिवली हेल्प करे। जैसे कि फ्री हेल्थ केयर। अगर कोई बंदा बीमार पड़ता है तो ऑब्वियसली वो काम नहीं कर पाता, प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाता, मतलब इकोनॉमी में उसके कंट्रीब्यूशन या उसका ट्रांजैक्शन कम हो जाता है, या कभी कभी बिल्कुल नहीं होता। तो जब गवर्नमेंट उस इंसान के इलाज के लिए पैसा खर्चती है तो वो दिखने में तो फ्री भी दिखता है, बट इसके वजह से वो बंदा फिट एंड फाइन होके फिर से काम पे लग जाता है, यानी फिर से प्रोडक्टिव बनता है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने लगता है। अगर बंदा फाइनेंशियली केपेबल है फिर तो सही है, बट अगर बंदा गरीब है और गवर्नमेंट ये हेल्प ना करे तो शायद उसको इकोनॉमी में वापस आने में काफी टाइम लग जाए, या क्या पता वो आगे चल के सोसाइटी के लिए बोझ ही बन जाए। सेम चीज फ्री एजुकेशन के साथ भी है। अगर गरीब बच्चा पढ़ाई लिखाई करे तो वो बड़ा होके अनपढ़ होने से तो बेटर कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी में। या अगर किसी गांव के किसान को साइकिल दिया जाए तो उसमें वो कम्यूट कर पाएगा इजीली इन मंडीज एंड विल डू मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इवन अगर गरीब लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर भी किया जाता है तो वो भी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि जब बंदे के हाथ में पैसा आएगा तो वो आगे पैसा खर्च करेगा। जैसे ही उसने खर्च किया तो उसने किसी और को उनका इनकम दिया, क्योंकि किसी का एक्सपेंस ही किसी और का इनकम होता है। ऐसे फिर कंजम्पशन का चेन बढ़ता है और जीडीपी भी इंप्रूव होती है। और कंजम्पशन एंड जीडीपी बढ़ेगी तो इवेंचुअली जीएसटी या फिर अलग अलग टैक्सेस से गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू आएगा। तो यार ऐसे देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फ्रीबीज में, सब अच्छा ही अच्छा है। एक्चुअली 4 टाइप के मेन प्रॉब्लम्स है। पहला टाइप ऑफ प्रॉब्लम है सोर्सिंग का। अगर गवर्नमेंट ने कर्जा लेके वो फ्रीबीज दिया है तो आगे गवर्नमेंट को भी अपना कर्जा चुकाना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। रिसेंटली हमने देखा ही है कि कितने सारे स्टेट्स बैंक्रप्सी के आसपास आ गए क्योंकि वो अपना लोन रिपे नहीं कर पाए। और अगर कर्जा लेके फ्रीबी नहीं दिया गया है तो मतलब जो पैसा गवर्नमेंट के पास केपेक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था उसको रिडायरेक्ट करके फ्रीबीज दिया गया है। आई मीन नॉट इन लिटरल सेंस, आई नो कि फ्रीबीज के लिए अलग बजट भी होता है, बट आई एम सेइंग कि अगर वो फ्रीबीज ना दिया जाता तो उसी पैसों का यूज केपेक्स या इंफ्रा के लिए हो सकता था। मे बी उस पैसों का कोई रोड बन जाता जिससे कि गवर्नमेंट को टोल टैक्स का पैसा आता, जो कि अब नहीं आएगा क्योंकि वो पैसा फ्रीबीज में खर्च हो गया। तो जो रिटर्न आने वाला है किसी फ्रीबीज स्पेंडिंग के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि किसी को अगर आप कैश ट्रांसफर भी करते हो तो वो भी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करता है, आगे कंजम्पशन बढ़ाती है, जिससे जीडीपी और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। तो वो जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है, क्या वो अपने कॉस्ट ऑफ फंडिंग से बेटर है? अगर हाँ देन ग्रेट, ये अच्छा फ्रीबी है, और अगर नहीं देन इट इज अ बैड फ्रीबी। दूसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम है ऑप्टिकल इल्यूशन। कभी कभी फ्रीबीज जिनको मिलता है उन्हें ही ये उल्टा पड़ जाता है। एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने इसको समझाया था कि एग्जाम्पल देके कि अगर फार्मर्स को अनलिमिटेड फ्री बिजली दिया जाता है तो जो बहुत अमीर फार्मर्स है, मतलब जो अपने आप को फार्मर बोलते हैं, टैक्स नहीं देते हैं बट घूमते ऑडी में, उनके पास जनरली बड़ी बोरवेल पंप्स होते हैं, मतलब वो डीपर डिग करके ग्राउंड वाटर निकाल पाते हैं। तो क्योंकि अनलिमिटेड फ्री बिजली है तो वो बंदा बहुत ज्यादा पानी निकाल सकता है, जिससे कि ओवरऑल एरिया का ग्राउंड वाटर लेवल ही नीचे जा सकता है। एंड जो गरीब फार्मर्स हैं उनके पास इतना हाईटेक मशीन नहीं होता, वो बहुत ज्यादा नीचे तक डिग नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली उन्हें ही पानी नहीं मिलता। सो इवन दो इट लुक्स लाइक कि फ्री बिजली टू किसान इज अ गुड थिंग, इट एंड्स अप बीइंग अ बैड थिंग फॉर द पुअर फार्मर्स। तीसरा प्रॉब्लम है मिस एलोकेशन। अक्सर कुछ फ्रीबीज बिना सोचे समझे दिए जाते हैं, जैसे किसानों को काफी ज्यादा यूरिया फर्टिलाइजर फ्री में सब्सिडाइज्ड रेट में दिए जाते हैं। ऐसा करने पे किसान वो लो रेट यूरिया खरीद के आगे कंपनीज को बेच देता है। मतलब गवर्नमेंट ने सोचा था कि किसानों का भला होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अनाज बढ़ेगा, बट हुआ कुछ और ही। सेम चीज है बहुत ज्यादा बिजली और पानी फ्री देने से भी, क्योंकि लोग फिर इनको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं एंड दैट लीड्स टू वेस्टेज। मैंने खुद ने देखा है लोगों को फ्री गैस मिलने के बाद मैचिस की तीलियां बचाते हुए।
लेकिन सबसे खतरनाक वाला जो प्रॉब्लम है फ्रीबीज का, वो है वर्कफोर्स रिडक्शन। जब आप फ्री में रेगुलरली किसी को कैश बेनिफिट देते रहते हो तो उसको वो आदत पड़ जाती है और वो उसको अपना हक मानने लग जाता है। अब इससे दो प्रॉब्लम होता है। एक तो मेनी ऑफ दोज रिड्यूसेस देयर डेली लेबर वर्क या फार्मिंग व्हिच इंपैक्ट्स द वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी और रिड्यूस द कंट्रीज प्रोडक्शन। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक त्रिपुरा में ये प्रॉब्लम तो मैंने फर्स्ट हैंड देखा है। जब मनरेगा आ गया तो इवेंचुअली वर्कफोर्स कम हो गए और इससे इवेंचुअली लेबर कॉस्टली भी हो जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है। और ये प्रॉब्लम बहुत डीप रूटेड है क्योंकि अल्टीमेटली ये कल्चर बन जाती है। एक बार लोगों को रेगुलरली फ्री कैश की आदत पड़ गई तो एज आई सेड वो इसको अपना हक मानने लगते हैं एंड किसी भी गवर्नमेंट की हिम्मत ही नहीं होगी इसको कभी हटाने की, क्योंकि जैसे ही उसने हटाया तो बंदा री इलेक्ट होके नहीं आ पाएगा। सबको पता है हमारे इधर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के नाम पे आज क्या चल रहा है और किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको जाके वो सही करे। और इसीलिए मैं वीडियो में ये नहीं बोलने वाला हूँ आज कि गवर्नमेंट को कैसे इवेल्युएट करना चाहिए कि कौन सा गुड फ्रीबी है और कौन सा बैड फ्रीबी, बिकॉज आई नो कि गवर्नमेंट के पास सारे टूल्स एंड डेटा अवेलेबल है टू इवेल्युएट दैट। लेकिन अगर बस कैश बांट के वोट मिलने लगे तो कोई भी पार्टी क्यों ना हो वो सिस्टम को क्यों ही फिक्स करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कंसिडर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।